ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आपका स्वागत है। ये कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ब्रह्म विद्या है। एकाग्र चित्त से विवेकी होकर अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कई सारा तत्व ज्ञान को अर्चन करेंगे। शरीर के आरोग्य, मन के शांति को बरकरार रखते हुए मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। आज की चर्चा में हम भगवद गीता की 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 20 को माध्यम करते हुए स्वाध्याय करेंगे। स्वयं के सत्य को, स्वयं के आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले चलिए श्लोक को उच्चारण करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, हे गुडाकेश, गुरु रूपक कृष्ण हम सबको अर्जुन जी के माध्यम से समझा रहे हैं। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। कहीं हम गुरु रूपक उस भगवान कृष्ण को देह ना मान ले, शरीर ना मान ले, इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे समझाते अहम आत्मा। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीता हुआ अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। सर्वभूताशय स्थितः, मैं हर एक प्राणी के हृदय में, आशय मतलब हृदय, हर एक प्राणी के हृदय में विद्यमान हूँ। अहम आदिश्च, मैं आदि हूँ। मैं आदि मतलब मुझसे ये संसार सृष्टि हुआ, मैं इस संसार की आधार हूँ, आदि हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च, मध्यम च के तात्पर्य मुझ चैतन्य सत्ता के, मुझ ब्रह्म शक्ति के आधार से यह संसार इस वक्त परिचालन हो रहा है। भूतानामंत एव च, मुझ ब्रह्म शक्ति में ही ये सारा संसार परिवर्तन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। बहुत गहरी बात यहाँ पे समझाने के प्रयत्न किया जा रहा है। ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे यह संसार एक ही शक्ति से उत्पन्न हुआ, उसी शक्ति के आधार से परिचालन हो रहा है, उसी शक्ति में परिवर्तन भी हो रहा है। चलिए और थोड़ा गहराई से हम चर्चा करके समझेंगे। हम तैत्तिरीय उपनिषद में समझे थे, ब्रह्मानंद वल्ली में, ब्रह्म से ब्रह्मांड के निर्माण हुआ। ब्रह्म मतलब एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी है, जिस शक्ति से यह ब्रह्मांड, यह विश्व की जन्म हुआ। उस ब्रह्म शक्ति से आकाश की जन्म हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ब्रह्म से पंचभूत और उस पंचभूत के माध्यम से यह प्रपंच के निर्माण हुआ। दूसरा, उसी ब्रह्म सत्ता के माध्यम से ये संसार शरीर भी परिचालन हो रहा है। इस वक्त भी आपके शरीर को ऑब्जर्व करिए, आपके शरीर में हृदय स्पंदन हो रहा है, हार्ट ब्लड को पंपिंग कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। तो अगर हृदय स्पंदन हो रहा है तो हृदय को स्पंदन करने के लिए, हृदय को कार्य करने के लिए कुछ तो शक्ति की आवश्यकता है, वही ब्रह्म शक्ति है। आपके सांस से चल रहा है, आप चला नहीं रहे। अगर आप चला रहे होते, बीच में भूल जाते तो प्राण निकल जाता। तो यहाँ पे सांस से चल रहा है। अगर सांस से चल रहा है तो सांस से चलने के पीछे कुछ तो शक्ति है, कुछ तो एनर्जी है, कार्य कर रहा है। आपके शरीर में जीर्ण क्रिया हो रहा है, जो भी खाना खाते हो पच जाता है, आंखें देख पा रहा है, कान सुन पा रहा है, मन मनन चिंतन कर पा रहा है। प्राण शक्ति जीवित है। ध्यान से सुनिएगा, प्राण शक्ति जीवित है तो इसके पीछे कुछ तो शक्ति है, कोई तो एनर्जी है जिसके माध्यम से ये शरीर सुचारू रूप से हर एक अंग प्रत्यंग कार्य कर रहा है। संसार को देखिए, पृथ्वी घूम रहा है, कुछ तो एनर्जी है पृथ्वी घूमने के लिए। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी, बारिश,
सर्दी, कितना सिस्टमेटिकली ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो उसके पीछे कुछ तो शक्ति है, एनर्जी है। वही एनर्जी, वही शक्ति ब्रह्म है, आत्मा है। तीसरा, इस शरीर को और यह संसार को अगर आप देखेंगे, शरीर संसार प्रति मुहूर्त में पल पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर जन्म से आज तक देखिए कितना आकार आकृति ले रखा है। इस पल ऐसा है, कल फिर और कई सारा परिवर्तन होते जाएगा। शरीर के साथ साथ इंद्रियां, इंद्रियों की भोग्य वस्तु, मन, मन के संस्कार, मन के विचारधारा और ये भौतिक संसार, हर पल 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 परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो भी संसार परिवर्तन हो रहा है, शरीर परिवर्तन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें परिवर्तन होने के बावजूद एक ऐसी शक्ति इस शरीर में है, एक ऐसे तत्व इस शरीर में है जो कि अपरिवर्तनीय शक्ति है, जिसके आधार से, जिसमें ये संसार और ये शरीर परिवर्तन हो रहा है। और वह आत्मा, वह ब्रह्म आप स्वयं है। यहाँ पे आपके बारे में बताया जा रहा है। भगवान कृष्ण तो माध्यम थे, शब्द के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम सबको स्वयं के आत्म तत्व को पहचानने में गुरु रूप कृष्ण सहायता किए थे। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोल रहे, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। हर एक शरीर में वही एक आत्मा विद्यमान है। सर्वभूताशय स्थितः, सर्व में सब कुछ आ जाता है। मनुष्य, मनुष्य में जो स्त्री पुरुष, ज्ञानी मूर्ख, धनी गरीब, शिशु वृद्ध, और मनुष्य के बाद पशु पक्षी, कीटाणु भूताणु, हर एक के शरीर उसी आत्मसत्ता से, उसी आत्म तत्व से परिचालन हो रहा है। ठीक है जी। सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, मतलब वही शक्ति आदि है, उसी शक्ति से संसार की सृष्टि हुआ, उसी शक्ति के आधार से एक पक्षी उड़ पाता है, मछली तैर पाता है, मनुष्य शरीर के अंग प्रत्यंग कार्य कर रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, उसी शक्ति के आधार से, उसी शक्ति के माध्यम से, और उसी शक्ति में ही ये संपूर्ण शरीर संसार परिवर्तन भी हो रहा है। तो देखिए कितना गहरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। एक ही शक्ति है, जहाँ पे दो होता मैं तू के भेद होता, जहाँ एक ही है उस शक्ति के तल पे हम सब एक है। हम सब एक ऐसी बंधन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, हमें कोई बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसी आत्मीय बंधन को पहचानने की आवश्यकता है। ठीक है जी। यहाँ पे वही ब्रह्म सत्ता के बारे में समझाया जा रहा है, उसी एक तत्व के बारे में समझाया जा रहा है जो कि आप स्वयं है। आप स्वयं है। वो जब ब्रह्म है वो नित्य पदार्थ है, वो सत्य है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उस ब्रह्म के आधार से ये जो संसार और ये शरीर मिथ्या लीला है, स्वप्न तुल्य है। जैसे हम सपना को देखते हैं, सपना में कई कुछ चीज़ों को देखते हैं, सपना में जो कुछ भी देखते हैं उसके आधार उस स्वप्न को देखती हुई दृष्टा है, ड्रीमर है। उस ड्रीमर के अंदर ड्रीम वर्ल्ड परिचालन हो रहा है। ठीक वैसे ही ये जो संसार को आप देख रहे हैं जागृत अवस्था में, पेड़ पौधे, घर, मशीन, आकाश, पक्षी, गाड़ियाँ, जो भी देख रहे हैं, ये सबका आधार आप स्वयं है। ये संसार आप में प्रतिबिंबित हो रहा है। ज्ञान के अभाव से हम संसार में है ऐसे मान रखे हैं, परंतु सत्य ये है संसार आप में है, आप से है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। इस संसार के आधार आप है, इस संसार के निर्माता आप है, इस संसार को सृष्टि किया हुआ कर्ता आप है, आप ब्रह्म है, आप आत्मा है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, चलिए ठीक है मैं आत्मा हूँ, आपके बातें हो सकता है सही है, मैं मानता भी हूँ, तो क्या हो गया? मैं अगर आत्मा हूँ तो क्या हो गया? क्या है लाभ है? क्या पाऊंगा इस चर्चा को समझ के? ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि साधक जब साधना में उच्च शिखर को जाता है, शास्त्र की गहरी शब्दों के अर्थ को
तर्जमा करते हुए परख पाता है तो उनके मन में इतना प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन प्राथमिक दशा में ये सब प्रश्न उठना लाजमी है। ध्यान से इसे समझिए। मनुष्य चाहे कितना भी धन संपत्ति, पद पदवी, भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त कर ले, मनुष्य के मन में अपूर्ण की भावना रहता है। अपूर्णता, मैं आधा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझे कुछ पाने से, कुछ भौतिक वस्तु पदार्थ को एकत्र करने से, मैं कुछ बनने से शायद मुझे शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, ऐसे मनुष्य कल्पना करते रहता है। लेकिन इस चर्चा की गहराई को अगर आप परखेंगे, आप अपूर्ण नहीं, आप पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है जी। दूसरा मनुष्य देखिए, हर दिन हम सब भोजन खाते हैं। ठीक है जी। कुछ ना कुछ हम हर दिन खाते हैं। पीने के लिए पानी मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए घर है। घर भाड़े का हो या घर खुद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहने के लिए घर है, एक परिवार है, और यह सुंदर सृष्टि है। सृष्टि को देखिए, कितना अद्भुत यह सृष्टि है। पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, कितना सुंदरता से यह प्रकृति, यह सृष्टि विद्यमान है। क्या आप इस सृष्टि के आनंद को, इस सृष्टि के जो सुंदरता के आनंद को ले पाते हैं? क्या आपके मन तृप्त है, शांत है? उत्तर मिलेगा नहीं, नहीं। इसके कारण अविद्या है, अज्ञान है। स्वयं के ज्ञान के अभाव से खुद आत्मा, खुद ब्रह्म, खुद एक चक्रवर्ती से भी विराट तत्व होने के बावजूद भी स्वयं को हम अज्ञान में सीमित मान रखे हैं, शरीर मान रखे हैं। तो जब एक साधक विवेकी होके ये सारे बातों की गहराई को परखेंगे, समझेंगे, तो मन में एक पूर्ण भाव आएगा। अपूर्णता से पूर्णता की भावना आएगा। दूसरा, हम अज्ञान में जीते हैं, मिथ्या को सत्य मान लेते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते हैं। सारे दुख के कारण अविद्या है, ब्रह्म ज्ञान के अभाव है, स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के अभाव है। हम अंधकार में जीते हैं। जब ब्रह्म विद्या को अध्ययन करेंगे, शास्त्र को गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन निरिध्यासन करते हुए समझ लेंगे, मन मुक्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। शांति आनंद प्राप्ति करने के लिए आप कोई वस्तु पदार्थ को एकत्र नहीं करेंगे, सहज शांति को, स्वरूप आनंद को प्राप्त करेंगे। मनुष्य के अंदर पल पल हर पल मृत्यु के डर रहता है, भय रहता है। मैं कहीं मर ना जाऊं, मैं कई सालों जीऊं, मेरे अंत होने के बाद भी मेरे पर पीढ़ी, मेरे पोते परपोते राज करें, कई साल रहे। मतलब मनुष्य के मन में अधिक से अधिक इस संसार को भोगने की, इस संसार में विद्यमान रहने की आकांक्षा रहता है। परंतु अविद्या से वह मनुष्य इस बात को पकड़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। मनुष्य अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर के मृत्यु होगा। शरीर एक वस्त्र है। इंद्रियां मन परिवर्तन हो सकते हैं, इंद्रियां मन एक वस्तु है, परंतु आत्मा रूपी आप अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब इस गहराई को समझ लेंगे, परख लेंगे, मृत्यु के प्रति जो डर है, भय है, वो गायब हो जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक श्लोक से तो आप हर एक बात को, मतलब इस सागर जैसे ब्रह्म विद्या को समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इस चैनल के साथ जुड़िए, ब्रह्म विद्या को अध्ययन करिए, स्वयं के स्वरूप के ज्ञान को वृद्धि करिए, मन की अविद्या को नाश करके आंतरिक सुख को लेते हुए मुक्त रहने की प्रयत्न करिए। आप मुक्त ही है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है। तो आत्मा रूपक आप मुक्त होने के बावजूद भी मन के तल पे ज्ञान के साथ बंधकर बंधन मान रखे हैं। ठीक है जी। तो धीरे धीरे हम आगामी एपिसोड में ऐसे कई सारा वीडियो को चर्चा करके समझेंगे, जीवन में आचरण करेंगे
मन को सही दिशा देंगे, मन को सत्य की खोज में अग्रसर करते हुए सत्य के पास, तत्व के पास पहुँचेंगे और मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इस सत्य को परखते हुए अमृतत्व को, अजरत्व को, अमरत्व को प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक ओम शांति भवतु।